राधे राधे दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आमला एकादशी कब है। जानिए इसकी शुभ योग, कथा तथा महत्व। इस एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है तथा इसके अंदर आंवले की पूजा की जाती है। यह एकादशी इस बार 2 मार्च 2023 को सुबह 6:39 से एकादशी प्रारंभ होगी, जो कि 3 मार्च को सुबह 9:11 तक समाप्त होगी। हिंदू व्रत में उदय तिथि में मान्य होती है, इसलिए पंचांग के अनुसार रंग भरी या आमल की एकादशी 3 मार्च 2023 को रखना बेहद शुभ होगा। इस व्रत का पारायण 4 मार्च को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 4 मार्च को सुबह 6:44 से सुबह 9:03 तक है। पारायण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:43 तक रहेगा। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवल के वृक्ष को भी जन्म दिया था। आंवले को भगवान विष्णु ने आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं, उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्प नक्षत्र में एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि: स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता में मोक्ष की कामना से आमल एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले की वृक्ष की पूजा करें। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर भूमि को साफ करें और गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों और सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधित और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें। यदि दीप जलाकर रखें, कलश के कंठ पे श्री खंड चंदन का लेप करें और वस्त्र पहनाएं। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें। रात्रि में भगवत कथा एवं भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करें। इन क्रियाओं के पश्चात पारायण करके अन्न जल ग्रहण करें। आइए इसकी जानते हैं कथा। ब्राह्मण पुराण में मानधाता और वशिष्ठ संवाद में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल एकादशी का महात्म इस प्रकार वर्णित हुआ है। एक बार मानधाता जी ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझ पर यदि आपकी कृपा है तो आप कृपया करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए जिसका पालन करने से मुझे वास्तविक कल्याण की प्राप्ति हो। इसके उत्तर में वशिष्ठ जी ने प्रसन्नचित होकर कहा कि हे राजन, मैं आपको शास्त्र के एक गोपनीय, रहस्यपूर्ण तथा बड़े कल्याणकारी व्रत की कथा सुनाता हूँ, जो कि समस्त प्रकार के मंगल को देने वाली है। हे राजन, इस व्रत का नाम आमल एकादशी व्रत है। यह व्रत बड़े बड़े पापों को नाश करने वाला है। 1000 गाय दान के पुण्य का फल देने वाला एवं मोक्ष प्रदानता है। पुराने समय में वैदेश नाम के नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण के लोग बड़े ही सुखपूर्वक निवास करते थे। वहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से स्वस्थ तथा हृष्टपुष्ट थे। हे राजन, उस नगर में कोई भी मनुष्य पापात्मा अथवा नास्तिक नहीं था। इस नगर में जहाँ तहाँ वैदिक कर्म का अनुष्ठान हुआ करता था। वेद ध्वनि से यह नगर गूंजता ही रहता था। इस नगर में चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी चंद्रवंशीय राजवंश में एक चैत्ररथ नाम के धर्मात्मा एवं सदाचार राजा ने जन्म लिया। यह राजा बड़ा पराक्रमी, शूरवीर, धनवान, भाग्यवान तथा शास्त्रज्ञ भी था। इस राजा के राज्य में प्रजा का बड़ा ही सुख था। सारा वातावरण ही अनुकूल था। यहाँ की सारी प्रजा विष्णु भक्ति परायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत करते थे। इस राज्य में कोई भी दरिद्र तथा कृपण नहीं था। इस प्रकार राजा के साथ अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करते रहे। एक दिन वह राजा जंगल में शिकार खेलते खेलते काफी दूर निकल गए। तभी कुछ जंगली जातियों ने आकर घेर लिया। मलेच्छों ने राजाओं के ऊपर अस्त्र शस्त्रों का कठिन प्रहार किया, मगर उन्हें कोई कष्ट ना हुआ। यह देखकर वे सब आश्चर्यचकित रह गए। जब उन जंगली जातियों की संख्या देखते ही देखते बहुत बढ़ गई, तो राजा संज्ञाहीन होकर पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, जो उन समस्त राक्षसों को मारकर अदृश्य हो गई। जब राजा की चेतना लौटी तो उन्होंने देखा कि समक्ष मलेच्छ मरे पड़े हैं। अब वे इस उधेड़बुन में पड़ गए कि उन्हें किसने मारा है।
तभी आकाशवाणी हुई। यह सुनाई पड़ा कि राजन, ये समस्त आक्रामक तुम्हारे पिछले जन्म की आमल एकादशी के व्रत के प्रभाव से मर गए हैं। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा समस्त राज्य में इस एकादशी के महात्म को कह सुनाया। मलेच्छों के विनाश से समस्त प्रजा सुख चैन की बंसी बजाने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।